हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। Given a parallelogram ABCD and complete each statement along with the definition or property used। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है कि AD जो साइड है वो किसके इक्वल है। तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC और रीजन यही दोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस एंड देन GM। ठीक है, ये हो जाएगी नोटेशन ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एंगल DCB इज इक्वल टू व्हाट। एंगल DCB ये वाला एंगल, तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल DAB के इक्वल। दिस इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन रहेगा ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal। नेक्स्ट है OC is equal to what। ये है OC, ठीक है, डायगोनल AC का छोटा सा हाफ पार्ट। तो हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, तो AC is equal to OA आ जाएगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA क्या होगा। तो बेटा ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मींस उनका सम रहता है 180। आपने यही लिखना है रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 इन मेजरमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा यहाँ हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम और हमने वैल्यू फाइंड करनी है XYZ की। तो सबसे पहले देखिए, एक एंगल तो दिया हुआ है एंगल B। अब एंगल Y इजीली आ जाएगा, Y इज इक्वल टू 100। इसका बेटा रीजन लिखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। अब ये भी 100 आ गया है। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। Y प्लस Z इज 180 एज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन 180। ठीक है, तो y है 100, z आ जाएगा हमारे पास 80। z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो z आ गया 80 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब z आ गया, y आ गया, x भी आ जाएगा, z के ऑपोजिट x, z इज इक्वल टू x दैट इज 80 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो गए इसका आंसर कि x है हमारा 80, y है 100 और z है 80। ठीक है, इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये भी एक पैरेललोग्राम ही दिया हुआ है ABCD, इसका नाम रख देते हैं। एक तो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है Z। तो सबसे पहले अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 ही होगा। ठीक है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास अब Z हम ढूंढ सकते हैं, Z प्लस 50 इज 180 लीनियर पेयर। ये हो गया लीनियर पेयर। Z इज 180 माइनस 50 दैट इज 130। Z आ गया 130, Z इज 130 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे पास है X एंड Y। अब देखिए बेटा ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर Z हमारे पास यहाँ पर 130 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बना रहे हैं, वो भी हम ले सकते हैं। इट्स आवर चॉइस कि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो Z और Y जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हो आप। Y इज इक्वल टू Z,
वन रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर y 130 है तो x भी 130 ही होगा। x इज इक्वल टू y 130 रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। यहां पर हमें दिया हुआ है डायग्राम जिसमें x y z की वैल्यू है। पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। a b c बिना लेबलिंग का डायग्राम ना थोड़ा अधूरा सा लगता है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू सीधा आ जाएगी। बेटा ये बॉक्स है, इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकल ओपोजिट एंगल। अब इसी के साथ अगर x 90 है तो ये ट्राइंगल हो गई। इन ट्राइंगल AOB y प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता है 90 है, ये 30 है, 180, तो y प्लस 120 इज 180, y आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो y आ गया हमारा 60 डिग्री। अब बेटा z निकालना है, तो z के लिए देखिए क्या करेंगे, ये हमारा बन रहा है ऐसे करके z, तो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो y इज इक्वल टू z इक्वल टू 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90, y की आ गई 60, z की भी आ गई 60। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं A B C D। अब देखिए 80 दिया हुआ है एंगल C, y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80 रीजन यहां पर रहेगा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हर सम में ना लगभग यही आ रहा है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या फिर हम लगा रहे हैं लीनियर पेयर या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो याद रखना है आपने सब कुछ। अब y हमारा आ गया 80, अब हम x आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे मैम? बेटा ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल A प्लस एंगल B इज 180, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 इन मेजर। तो ये एंगल A है 80, एंगल B है x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 80 100। ठीक है, अब मेरे को ढूंढना है z। तो देखिए z के लिए ये वाली वैल्यू ढूंढ लीजिए, एंगल D प्लस z इज 180, लीनियर पेयर, एंगल D क्या होगा, x के ही इक्वल, एंगल D इज इक्वल टू x। यहां लिख सकते हो आप एंगल D इज इक्वल टू x, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई 100, तो z की कितनी वैल्यू आएगी z की वैल्यू आएगी 80। तो ये थी वैल्यू ऑफ z 80। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। बेटा यहां पर हमने x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले y तो आ जाएगा 112, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये हमारा हो गया 112। अब हम ढूंढ लेंगे x इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC एंगल D प्लस एंगल x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ D है 112, ये x हो गया, ये 40 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले तो इनको ऐड कर दीजिए, 152 आ गया। ठीक है, 180, तो x 180 माइनस 152, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, अब 28 डिग्री आ गया x। अब मेरे को ढूंढना है z, तो z भी 28 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर बन रहा है बड़ा सारा z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x इज इक्वल टू z इक्वल टू 28 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस बी इज 180। तो बेटा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 हो तो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ फर्स्ट पार्ट का आंसर आप यही लिखोगे, इफ इट इज अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। अगर ये एक स्क्वायर है या फिर ये एक रेक्टेंगल है, इन दैट केस एंगल डी प्लस बी कैन बी 180 बट नीड नॉट बी, ठीक है। बट नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर केस में हो भी सकता है, इट कैन बी, बट जरूरी नहीं है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में तो 90 90 तो 90 प्लस 180 हो सकता है, रेक्टेंगल में भी 90 90 180 हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं। 8 BC is also 8, ठीक है, ऑपोजिट इक्वल होती हैं। AD is 4 बट BC is हमें दिया है 4.4। तो सेकेंड पार्ट का आंसर यही लिखना है, नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, नो इट कैन नॉट be a parallelogram because opposite sides are not equal. Here AD is not equal to BC. इसी तरह बेटा थर्ड पार्ट है, एंगल ए दिया हुआ है 70 और एंगल सी दे दिया है 65। तो ये भी पॉसिबल नहीं है फॉर अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल दैट opposite angles are not equal here। मीन्स एंगल ए को इक्वल होना चाहिए था एंगल सी के, बट एंगल ए और सी इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। जो एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो पैरेललोग्राम जो नहीं होते हैं वो हमारे पास दो तरह के क्वाड्रिलेटर है, वन इज ट्रेपीजियम, सेकंड इज काइट। तो यहां पर दिया है बट इट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, मीन्स उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट्स के हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बना देंगे काइट। काइट ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। ए बी सी डी एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहती हैं और इनके डायगोनल के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा। तो आंसर इज अ काइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आपको टू एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, वो रेशियो में दे रखे हैं बेटा। मान लीजिए एंगल ए और डी दिया हुआ है, दे आर गिवन इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अदर ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमने हर एंगल को ढूंढना है, तो हम ले लेंगे लेट एडजेसेंट एंगल्स आर 3x एंड 2x। तो यहां पर आ जाएगा 3:2 जो है रेशियो दिया हुआ है, हमने ये लेट कर लिया है। अब ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज मीन्स लेट दिस इज 3x प्लस 2x, दिस इज 180। को इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 रहता है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 आ गया, दैट इज 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 एंड 6 30 हो जाएगा। यहाँ 36 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब बेटा x की वैल्यू 36 है, तो अब हम एंगल ढूंढ सकते हैं। एंगल ए हो जाएगा हमारे पास 3x, दैट इज 3 इंटू 36,
which is 108. Similarly, angle D is 2x, 2 into 36 which is 72. अब आपको पता है कि ये 108 है और ये 72 है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा बेटा 108 एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा 72 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके दोनों एडजेसेंट एंगल्स जो हैं बेटा वो इक्वल हैं, तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम ले लेंगे यहाँ पर लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज x। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे यहाँ पर। अब x प्लस x इज 180, 2x इज 180, x इज 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90। तो अगर एंगल x 90 आया है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सब 90 ही होंगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पर इक्वल एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle XYZ and state the properties you use to find them. तो बेटा हम यहाँ पर इन सब एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x एंगल जो है यहाँ पर है, तो मैं अगर एंगल O फाइंड कर लूं तो वो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही 40 और y ये एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर ये z बना रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर हमें y 40 मिल गया और ये एंगल O जो है ये 110 हो जाएगा, तो z हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने यही लिखना है, एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, इसे एंगल 1 का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज 110। एंगल 1 आ गया 110, तो एंगल 1 इज इक्वल टू x 110। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी तरह हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40। रीजन अल्टरनेट interior angles are equal here because lines are parallel. Alternate interior angles as lines are parallel here. ठीक है, अब y भी 40 आ गया। अब ट्राइंगल ले लेंगे HOP। इन ट्राइंगल HOP we have angle PHO plus angle HPO plus एंगल POH इज इक्वल टू 180। इसका रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब एंगल PH, H एंगल है Z, P है हमारा Y की वैल्यू हमें पता है 40 है और O की वैल्यू है 110। तो इस तरह एंगल Z आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। 180, तो एंगल Z इज 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल Z आ गया हमारे पास 30, Y आ गया 40 एंड X इज 110। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। तो सबसे पहले गन्स फिगर को देख लेते हैं। GUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। तो बेटा यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर साइड्स दे रखी हैं, मींस यहाँ पर हम यही लिखेंगे GUNS इज अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज ऑपोजिट साइड्स
आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स GU इज इक्वल टू SN, 3y minus 1 is equal to 26, 3y is 26 plus 1, 3y is 27, y is 27 by 3, 9. तो y आ गया हमारे पास 9. इसी तरह बेटा हम x भी फाइंड कर सकते हैं. 3x is equal to 18 means GS is equal to UN होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो x is equal to 18 by 3, 6. तो x equal to 6 and y equal to 9 is the answer of this question. तो बच्चे नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर RUNS इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर ये भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है. इसमें इसके डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है. यहाँ हम O नाम दे देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को. तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब है बेटा इक्वल हाफ्स में ये इसको कट करते हैं, मींस RO इज इक्वल टू ON हो जाएगा एंड SO इज इक्वल टू OU हो जाएगा. ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले देखिए RO हमारा 16 है और ये हो गया x प्लस वाई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह बेटा दूसरी तरफ ये 20 है और ये है y प्लस 7. तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7, 13. y इज 13. अब y की वैल्यू इसमें डाल देंगे x प्लस 13. तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 13 दैट इज 3. तो हमारे आंसर्स हैं 3 एंड y इज 13. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. यहां पर हमें दे रखा है रिस्क एंड क्लू आर द पैरेललोग्राम्स. रिस्क मींस RISK रिस्क एंड क्लू CLUE. ठीक है, CLUE इज अ पैरेललोग्राम. अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की. तो यहां मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है O. ठीक है, अब बेटा अगर रिस्क एक पैरेललोग्राम है और क्लू एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले रिस्क की बात करें तो ये एंगल हम ढूंढ लेंगे, इस तरफ से ये वाला एंगल ढूंढ लेंगे. तो ये जो छोटू सा ट्राइंगल है ना, छोटू सा ट्राइंगल SOE, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. देखिए सबसे पहले हम यहां पर लेंगे एंगल K प्लस एंगल S इज 180. रीजन रहेगा यहां पर को इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे. K की वैल्यू 120 है, K इज 120, एंगल S इज 180. तो एंगल S इज 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री. इसी तरह एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इक्वल टू 70. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये मिल गया हमारे पास 70. सो इन ट्राइंगल SOE वी हैव एंगल EOS प्लस एंगल SOE प्लस एंगल यहां आएगा OSE, एंगल OSE प्लस एंगल SEO इज 180. रीजन रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो EOS ये x हो जाएगा, ये 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 70. तो x इज 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहां पर 50 डिग्री. आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम एंड विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल. तो यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है. अब देखा जाए एंगल M का मेजरमेंट दे रखा है और एंगल N का भी, एंगल L और M का मेजरमेंट दोनों का दे रखा है. अब हमने ढूंढना है कि कौन सी लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रेपीजियम क्यों है. तो
बच्चे यहाँ पर ये ट्रेपीजियम इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर एम एन और के एल हम प्रूव कर दें कि ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो हो जाएगा कि के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, और इसके अलावा ये लाइन आपको विजिबल है कि एम एल लाइन और के एन लाइन, ये दोनों जब हम इनको प्रोड्यूस करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट करेंगी। तो अब हम यहाँ पर एंगल एम प्लस एंगल एल ले लेते हैं, इनका सम बन जाएगा 100 प्लस 80 दैट इज 180, मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of KLMN is 180. This implies line NM is parallel to KL, ये आ जाएगा। ठीक है, सो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ गया, लाइंस पैरेलल आ गई। दिस इंप्लाइज KLMN is a trapezium. That's why this is a trapezium, because इसकी जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, और ये एक तरफ के ही एंगल्स हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयर सम इज 180, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रेपीजियम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन दिस फिगर इफ लाइंस आर पैरेलल। बेटा यहाँ पर ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल दी हुई है। ठीक है, बट एंगल बी का मेजरमेंट दे रखा है, तो एंगल सी का मेजरमेंट निकालेंगे, इसे एंगल 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, तो अब बच्चे ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल एक ही तरफ हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल बन गए। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। रीजन रहेगा लाइंस आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज अ transversal line. BC is a transversal line here, and we will say here and co-interior angles are there. Their sum is 180. तो ये 120 दे रखा है, एंगल C की मेजरमेंट आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल पी हमने ढूंढना है एंड एंगल एस। हमें दो एंगल में से एक एंगल गिवन है, एंगल क्यू इज 130। बट बेटा देखा जाए इस डायग्राम को ध्यान से, तो एंगल आर भी गिवन है। जब भी यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना हो, इसका मतलब है ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो दो एंगल्स दिए हुए हैं और दो एंगल्स ढूंढने हैं, और ये भी दिया हुआ है कि एस पी लाइन इज पैरेलल टू आर क्यू, मींस ये लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन दोनों हैं, पी क्यू इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन, आर एस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल पी ढूंढते हैं। यहां पर आपने यही लिखना है एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, SP is parallel to RQ. This implies here PQ is the transversal line. So this implies angle P plus angle Q is 180. इसका रीजन यही लिखना है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हो गए ये हमारे पास। तो एंगल P हमने ढूंढना है, Q हमें दिया हुआ है 130, तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 इज 50। सो एंगल P इज 50 डिग्री। अब इसी के साथ बेटा एंगल S भी ढूंढना है। ठीक है, तो अगर एंगल P 50 आ गया तो आप इसको दो तरीके से एंगल S को ढूंढ सकते हो। पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 होगा, इनको 360 में से माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आ जाएगा। दूसरा बेटा यहाँ पर आर एस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल लाइन, आर एस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इंप्लाइज एंगल आर प्लस एंगल एस इज ऑल्सो 180। सेम रीजन रहेगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
को इंटीरियर एंगल्स। तो R है 90, S हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90 मीन्स दैट इज ऑल्सो 90। तो एंगल P आ गया 50 एंड एंगल S इज 90। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है बच्चे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।